Good morning, everyone. Welcome to Unit 3 Properties of Concrete and lecture number 10 Concrete Mix Design. तो अभी तक हम लोगों ने कंक्रीट का जो नॉमिनल मिक्स है वो सब पढ़ा हुआ है। M15, M20, M25 ये सब का जो है नॉमिनल रेशियो आप जानते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन की बात करेंगे, इसमें हम लोग जो आज सेशन है हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखें कि मिक्स डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं। पहली बात, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि इससे हमको क्या मिलेगा। पहली बात ऑब्जेक्टिव हम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मेथड्स अवेलेबल हैं मिक्स डिजाइन करने के लिए, तो मेथड्स पे भी बात करेंगे। और जैसे एज पर IS 10262 1982, तो ये हमारा, ये जो है आप देख रहे होंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जिसके हिसाब से मिक्स डिजाइन हम लोग करते हैं, ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो फॉरेन स्टैंडर्ड्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ACI है, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन सब से भी डिजाइन होता है। बट इंडिया में हम लोग IS 10262 इस कोड का यूज करके हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं। तो ये मेथड यहाँ काफ़ी पॉपुलर है, राइट। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग ये भी देखेंगे कि जो डिटर्मिनेशन है मिक्स डिजाइन का, ठीक है, डिजाइन प्रोपोर्शन निकालेंगे बाय मास और फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करके हम रेशियो निकालेंगे। ऐसे अगर हम आपको नॉमिनल मिक्स पूछें, तो नॉमिनल मिक्स जो है, आप अगर बोला जाए नॉमिनल मिक्स की अगर बात करें M20, तो इसका क्या रेशियो आप लोग बोलते हैं, बताइए क्या रेशियो पढ़ा है। 1:1.5:3। ये रेशियो आपने पढ़ा है 1:1.5:3, जिसमें 1 जो हो गया आपका ये सीमेंट है, ये आपका फाइन एग्रीगेट है और ये आपका कोर्स एग्रीगेट है, राइट। उसके बाद आपको वाटर सीमेंट रेशियो भी पता होगा, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना पढ़ा है बताइए। उसका तो 0.4 से 0.6। हाँ ठीक है, 0.4 to 0.6 पढ़ा है, तो इस रेशियो में ये भी आ जाएगा। तो इसके बीच में आप लेके काम कर लेते हैं, राइट। तो ये तो नॉमिनल मिक्स है, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन बात कही जाए कि नॉमिनल मिक्स जो होता है ना, उसमें आप ये समझ के चलिए कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मटेरियल जो है एक्स्ट्रा यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या है, परफेक्ट डिजाइन हम लोग की नहीं है, परफेक्ट मिक्स नहीं है, वो परफेक्ट प्रोपोर्शनिंग हमने वहाँ नहीं किया है। एजम कर लिया कि हाँ चलिए 1:N:2N, ठीक है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ ताकि इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग मिक्स डिजाइन में क्या अलग करने जा रहे हैं। तो मीनिंग ये है कि नॉमिनल मिक्स में जो हम मिक्स प्रोपोर्शन लेते हैं, उससे हमारा जो कंक्रीट बनता है, ठीक है, उसमें हमने समझिए कि ज़्यादा सीमेंट यूज कर लिया, ज़्यादा एग्रीगेट यूज कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सीमेंट ज़्यादा यूज हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, समझ गए। लेकिन उसी डिजाइन, उसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को अगर M20 को हम लोग मिक्स डिजाइन से तैयार करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका जो रेशियो आएगा वो कुछ अलग आएगा। ये जो रेशियो आएगा इससे थोड़ा सा अलग आता है, समझे। तो इसमें जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा, एग्जैक्ट हमको मिलेगा। और ये जो है थोड़ा सा बढ़ा के लिया, आपको ये अंदाजा आगे आज पता चल जाएगा कि मिक्स डिजाइन और नॉमिनल मिक्स में थोड़ा सा फर्क होता ही है। तो यही है आज का जो क्लास है, आज का सेशन है, इसमें हम लोग मिक्स डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एज ए इंजीनियर सबको ये जानना चाहिए। और आप डिप्लोमा लेवल पे और फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर में आते ही ये चीज़ सीख रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। हालांकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, जिसमें हम लोग मिक्स डिजाइन करेंगे, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि जो हम लोग डिजाइन बताने जा रहे हैं कि इसका ही यूज कर लिया जाए, कहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो डिजाइन है जस्ट एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रख रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर हम लोग तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो मिक्स डिजाइन होते हैं इसमें बहुत सारा काम करना होता है। टेस्ट करना होता है, पहली बात टेस्ट करना होता है किसका, सीमेंट का टेस्ट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का सब प्रॉपर्टीज निकालना होता है, ठीक है। चलिए खैर इसकी बात तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही आज। तो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मिक्स डिजाइन का, उस पर चलते हैं।
सो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा मिक्स डिजाइन का जो यहाँ लिखा हुआ है। तो एज पर द कोड, जो कोड है आपका IS 10262, ठीक है, 2009, ये जो है रिवाइज होता है रिफॉर्म ये चीज़। तो इसके हिसाब से, इस कोड के हिसाब से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस कोड में ही लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव, उसी कोड का ये वर्ड है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं उसी कोड का है। सो और द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोपोर्शनिंग कॉन्क्रीट मिक्सेस is to arrive at the most economical and practical combination. So objective of proportioning concrete mixes is to arrive at the most economical and practical combinations of different ingredients to produce concrete that will satisfy the performance requirement under specified conditions of use. ठीक, तो अब यहाँ पे आपको तो इनिशियली चीज़ें पता चल जाती है कि हमको बनाना क्या है। हमको बिल्डिंग तैयार करना है, हमको रोड बनाना है ना, हमको डैम बनाना है। तो ये चीज़ जो आपको पहले ही पता चल जाती है। उसके बाद जैसे ही पता चलेगा कि ये चीज़ बनाना है, अब उसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या चीज़ चाहिए, किस तरह का स्ट्रेंथ वहाँ लगेगा। तो जो मिक्स डिजाइन है उसमें जो है इनिशियली जो डिजाइन का स्टिपुलेशंस होते हैं, जो शर्त होता है, वो इनिशियली हम लोग को पता होता है, दिया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको बोला M25 ग्रेड का कंक्रीट है, उसको डिजाइन करना है, ठीक है, आपको बता देगा वो सारा जो है लिमिटेशंस दे देगा आपको कि ये सब यूज करना है, इससे ज़्यादा भटकना नहीं। आपको बोल देगा कि इस तरह के एग्रीगेट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ चीज़ें दी रखी हुई थी, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो M20 अगर कंक्रीट आप बना रहे हैं, तो M20 कंक्रीट का मतलब है जो आपका स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया है वो 20 न्यूटन पर mm² है एट 28 डेज क्यूब का। तो आप जो मिक्स तैयार करेंगे, जो बनाएंगे, डिजाइन मिक्स तैयार करेंगे, उसको टेस्ट भी करना होगा और देखना होगा कि यार वो 20 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक रिक्वायरमेंट ये भी है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके अलावा फिर जो और भी टेस्ट होते हैं वो करने होते हैं, ठीक। तो सबसे जो ऑब्जेक्टिव मेन है वो ये है कि हम लोगों को एक इकोनॉमिकल जो है मिक्स तैयार करना है, जिसमें पैसा जो है एकदम कम लगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले, ड्यूरेबिलिटी अच्छा मिले, और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन यूज करना है। मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग कर पाएँ, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है कि जिसको हम नहीं कर पाए, ये चीज़ नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर और में देखा जाए और कह सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग अ मिक्स इज टू प्रोड्यूस अ कंक्रीट of required strength, durability, workability as economically as possible। तो ये जो तीन चीजें देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होते हैं कंक्रीट के होते हैं, राइट। कुछ फ्रेश कंक्रीट के होते हैं, कुछ हार्डन कंक्रीट के होते हैं, राइट, फ्रेश स्टेज पे और हार्डन स्टेज पे। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है, आपको क्या लगता है ये किस में होता है? स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी किसकी बात करते हैं हम लोग, किस स्टेज में? हार्डन कंक्रीट। वर्केबिलिटी अगर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो, फ्रेश कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कैसे? जब हम कंक्रीट मिक्स तैयार करेंगे तो वो वर्केबल होना चाहिए, राइट। तो ये तीन चीज़ों का, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो आप समझेंगे हाँ हमको मीडियम वर्केबिलिटी यूज कर लेना है ना, मीडियम वर्केबिलिटी। तो ये आपको पहले से श्योर रहता है कि हमको मीडियम वर्केबिलिटी करना है, उसी के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो भी लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रिक्वायरमेंट आपको शुरू में ही दिया जाता है। जैसे कि अभी कोई बिल्डिंग का प्लान बनाना होता है, तो कैसे सामने वाले क्लाइंट जो होते हैं वो क्या बताते हैं आपको कि हमको 2 रूम चाहिए, बाथरूम चाहिए, किचन चाहिए, है ना, हॉल चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट आपको दिया जाता है और उसके उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको तैयार करते हैं। उसी तरह से ये डिजाइन मिक्स है, यहाँ पे भी हम लोगों को इनिशियली चीज़ें दी जाती है, गिवन डेटा जो है हमारे पास रहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से हमको मिक्स डिजाइन करके दीजिए, हमको बताइए कि क्या रेशियो होगा और क्या वाटर सीमेंट रेशियो होगा। तो हम लोग को यहाँ जो निकालना है वो है ये निकालना 1:x:y: वाटर सीमेंट का रेशियो। ये आपको मिक्स तैयार करना है, कितना सीमेंट कितना ये और कितना वाटर सीमेंट रेशियो, इस तरह का रेशियो आपको डिजाइन करना है, ठीक है, विद द गिवन डेटा, गिवन रिक्वायरमेंट, राइट। चलिए, बस ध्यान यही रखना है कि हम लोग को इकोनॉमी को अचीव करना है, पैसा कम लगे, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिससे स्ट्रेंथ अचीव हो जाए, राइट, और मटेरियल भी हमको कम से कम लगे। इस तरह का हम लोग को मोटिव है। अब हम लोग बात करें कि डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट के। तो अगर मेथड्स की बात करें तो देखिए,
पहला मेथड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, जो हम लोग जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से करेंगे वही आपका हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, इसी का हम लोग आज यूज करेंगे। उसके अलावा बोला जाए तो ब्रिटिश DOE मेथड है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट कुछ करके एक है उनका, तो ब्रिटिश मेथड है ये। ACI जो है अमेरिकन मेथड है, ठीक है, तो वहाँ का मेथड हो गया। कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गए, रैपिड मेथड्स हो गए, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह के मेथड्स होते हैं। तो ये सब बस नाम है जिसको आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा वैसे तो। इसमें मेन है वो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि ये मेथड कैसा है, कैसे इसमें हम लोग मिक्स डिजाइन तैयार करेंगे, राइट। चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अभी आपको अब आगे जो बताने जा रहा हूँ उस पर आपको जो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप्स में बताऊंगा और उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना। आइए, तो सबसे पहला जो है, आपको जब मिक्स डिजाइन के लिए चीज़ें रिक्वायरमेंट आती है तो ये रिक्वायरमेंट आपको दिया जाता है। ये डिजाइन स्टिपुलेशन का मतलब हो गया कि डिजाइन के शर्तें, ठीक है, जो शर्त है, स्टिपुलेशन मतलब शर्त। तो डिजाइन का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट या शर्त जो बोलिए वो चीज़ है, तो ये सब रिक्वायरमेंट होगा डिजाइन का। जैसे कि ग्रेड डेजिग्नेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या ये कंक्रीट M20 डिजाइन करवाना है आपको, M25 हो गया, ठीक है, M30 हो गया, M35 हो गया, M40 हो गया, इस तरह से। जैसे M20 के नीचे का डिजाइन मिक्स डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि M15 तो हम लोग ऐसे ही जो है आपको कोई बड़ा वर्क के लिए तो करते नहीं है, वो तो फाउंडेशन बेड और इसमें यूज करते हैं, RCC में यूज करते नहीं है, ठीक है। तो प्रिसाइज वर्क में ही ज़्यादातर हम लोग मिक्स डिजाइन का यूज करते हैं। हम लोग M20 में भी कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं जाते हैं जनरली, उसके लिए हम लोग मिक्स डिजाइन तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो भी कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट वर्क के लिए करते हैं, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहाँ डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अब घर बनाते हैं तो क्या हम लोग करते हैं मिक्स डिजाइन, बताइए तो? नहीं करते हैं। तो सर आपकी आवाज कट के आ रही है। बाकी लोगों को बताइए। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, आवाज तो ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो हम लोग नॉमिनल मिक्स तैयार कर लेते हैं, उसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन मिक्स डिजाइन का जरूरत वहाँ पड़ता है जहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जहाँ एज ए इंजीनियर आप काम कीजिएगा, ठीक है, ब्रिज बनाएंगे, आप डैम बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको मिक्स डिजाइन करने होंगे, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट है, अगर लोगों को मिक्स डिजाइन के हिसाब से काम करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मिक्स डिजाइन के हिसाब से काम करना है तो मिक्स डिजाइन तैयार करवाएंगे, ठीक है। एज ए इंजीनियर आपको ये नॉलेज होना चाहिए मिक्स डिजाइन तैयार करने का, राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट दी रहेंगी हम लोगों को। एक तो ये बता देगा आपको कि ग्रेड डेजिग्नेशन, कि हम लोगों को M20 चाहिए, M25 चाहिए, 30 चाहिए, 35 चाहिए, और आगे बहुत है जो भी हाई स्ट्रेंथ और की बात कर रहे हैं कंक्रीट की, सब स्ट्रेंथ का यहाँ मिक्स डिजाइन तैयार होगा। तो मान लिया कि हमने कोई एक यहाँ पे आज यूज करेंगे, जैसे M20 पे हम लोग आज करेंगे, तो पहले मैं स्टेप्स बता दूँ। तो ग्रेड डेजिग्नेशन पता रहेगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट पता रहेगा। अब ये OPC है, अब किस ग्रेड का है, 33 ग्रेड का है, 43 ग्रेड का है, 53 ग्रेड का है, ये सब हम लोग को गिवन रहेगा। या PPC है, RHC है, ये सब आपको दिया रहेगा। या LHC है, लोहित सीमेंट, याद है सबको कितने टाइप के सीमेंट थे, क्लियर है? तो हाँ, वो जितने भी टाइप्स ऑफ सीमेंट्स हैं वो भी हम लोग को यहाँ दी रहेंगे कि हाँ इस टाइप के सीमेंट्स को यूज करना है इस डिजाइन में। तो दो रिक्वायरमेंट आपको पता चल गए। उसके बाद देखिए मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, मतलब ऐसा एग्रीगेट जिसमें कि हम लोग को मैक्सिमम साइज जो हम लोग बोलते हैं, जैसे 20 बोल दिया, मतलब 20 mm साइज का ही है एग्रीगेट मैक्सिमम उसमें, उसके नीचे ही मतलब सारा है 20 mm से सब छोटा होगा, 20 mm मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट आपको दिया जाएगा कि 20 mm नॉमिनल साइज हमारा है। कहीं 20 mm दे दिया, 40 mm दे दिया, जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा आपको। ये सब का प्रभाव, ये जितने चीज़ें यहाँ देख रहे हैं सबका यहाँ इफेक्ट है। जब आगे जाके स्टेप्स में जाएंगे तो इन सब से वहाँ पे प्रभाव पड़ता है कि हाँ इसके हिसाब से कुछ डेटा अलग होगा, इसके हिसाब से कुछ अलग होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे 20 दे देगा, 40 दे देगा, वो चीज़ अलग है, ठीक है, जो दिया रहेगा। उसके बाद मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज करना है
ये भी रिक्वायरमेंट में आपको दिया जाता है कि इससे कम सीमेंट कंटेंट हमको नहीं यूज कराना, ये आपको बोल दिया है, ये रिक्वायरमेंट आपको दिया जाएगा। ये डिजाइन की शर्तें हम बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो, आपको बोल रहा है नहीं हमको मिनिमम जो है वाटर सीमेंट रेशियो इससे ज़्यादा जो है होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो एक मिनिमम आपको दिया रहेगा। उसके बाद स्लम्प दिया रहेगा, वर्केबिलिटी है ना, वर्केबिलिटी दिया रहेगा कि 50 है, 100 mm है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो काम हम करा रहे हैं, तो जिस तरह का काम होगा उस हिसाब से वर्केबिलिटी भी आपको देगा कि इस वर्केबिलिटी का हमको चाहिए डिजाइन मिक्स। अल्टीमेटली हमको यहाँ निकालना यही है कि क्या रेशियो होगा वाटर सीमेंट रेशियो का, लेकिन इसका लिमिटेशंस भी यहाँ हमको दे दिया है ये सब चीज़ें। तो स्लम्प आपको दे दिया कि इतने स्लम्प का हम लोगों को चाहिए, जो मिक्स डिजाइन तैयार करिएगा जो वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह होगा वो इतना हमको स्लम्प देना चाहिए, जो यहाँ दिया जा रहा है। उसके अलावा एक्सपोजर कंडीशन आपको दिया रहेगा। अब इसका मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने इस पर भी डिस्कशन किया हुआ है। तो एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या है, क्या माइल्ड सिचुएशन है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है ना, उस तरह की चीज़ें। जैसे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग के यहाँ की बात करें, यहाँ सिचुएशन माइल्ड है, मॉडरेट बोल सकते हो, चलिए कहीं बारिश वारिश बहुत ज़्यादा होता है या जिधर बाढ़ उठाती है तो मॉडरेट, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि किस तरह का एक्सपोजर है वो यहाँ लिख देगा, कि मान लीजिए माइल्ड लिख दिया, इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। जब आपको एक्सपोजर कंडीशन दिया रहेगा, ये दिया ही रहता है, आपको दिया जाता है कि जहाँ पे घर, जहाँ पे बिल्डिंग बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर तैयार होगा उसके आसपास का क्या कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन वहाँ गिवन रहेगा, राइट। उसके बाद आपको और भी चीज़ें दे रखी रहती है, वो क्या है आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस प्लेस का, जब आप प्लेसिंग करेंगे कंक्रीट तैयार करके, वो भी आपको यहाँ लिख देगा कि इस तरह का मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है। जैसे गर्मी के दिनों की बात करें तो 45 46 भी जा सकता है, तो उस तरह से आपको दिया रहेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे प्लेसिंग में इतना जाएगा। तो चलिए ये भी चीज़ दे रखा। उसके बाद मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग ये भी दिया रहेगा। कंक्रीट प्लेसिंग का मेथड क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, या तो मैनुअल होगा या बाय मशीन। अब मशीन का मतलब क्या हुआ, जैसे पंपिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा पंपिंग करते हैं, पंप के थ्रू देखा है कहीं पे, यस है ना, सर, पंपिंग होता है पंपिंग के पाइप थ्रू से कंक्रीटिंग होता है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें होती है कि उठा के लेके गए बकेट के हिसाब से गया, वहाँ पे प्लेसिंग हो रहा है, ऐसा भी होता है। मैनुअल भी होता है ना, जैसे कि लेबर्स जो होते हैं यहाँ से उठाते हैं और ऊपर जाके पहुँचाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाके पहुँचाते हैं, है ना, ऐसे लाइन से जाते रहते हैं। तो एक वो भी हो गया प्लेसिंग। तो मेथड ऑफ प्लेसिंग पे भी डिपेंड करता है, ये भी आपको दिया है, राइट। उसके बाद डिग्री ऑफ सुपरविजन, डिग्री ऑफ सुपरविजन भी लिखा रहता है रिक्वायरमेंट में, ये शर्त भी दिया रहेगा कि जो डिग्री ऑफ सुपरविजन है ये अच्छा है, मतलब वहाँ पे जो इंजीनियर के सामने ये काम हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे सुपरविजन में काम हो रहा है। तो ये चीज़ें, अब मानिए कोई मिस्त्री, जैसे घर की बात करें, आप लोग घर बनाते हैं, वहाँ पे सुपरविजन कौन करता है, आप करते हैं क्या, कौन करता है, तो वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं रहता है। मिस्त्री रहता है। हाँ, तो वहाँ पे मिस्त्री आता है सब। मिस्त्री जो रहता है वही देख रहा है, उसके अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई थर्ड पार्टी नहीं। आप हाँ एज जो घर, जो आप ऑनर हैं, जो बनवा रहे हैं घर, तो आप देखते जरूर हैं कि हाँ काम चल रहा है, लेकिन आपको उतना समझ बुझ रहेगा तभी तो। लेकिन एज ए इंजीनियर जैसे आप लोग जरूर समझ जाइएगा कि हाँ सुपरविजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हर काम को देखिएगा, अरे मिक्स सही मिलाया कि नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो सही मिला रहा है कि नहीं, प्लेसिंग अच्छे से, कॉम्पैक्शन अच्छे से कर रहा है कि नहीं, तो आप सुपरविजन कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ सुपरविजन यहाँ है, ये बता रहा है आपको कि कितने अच्छे से वहां पे देख रेख होगा जब कंक्रीटिंग का ऑपरेशन चलेगा। कंक्रीट के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, एक आदमी लिस्ट करिए जरा, कौन कौन से हैं। कंक्रीट का ऑपरेशन है सर, सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स है सर, बेचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग है, उसके बाद क्यूरिंग है। हाँ बिल्कुल, क्यूरिंग। तो ये जो आपने बोले स्टेप, तो ये सारे स्टेप्स का सुपरविजन किस तरह का होगा,
ये भी एक शर्त दिया रहेगा, ये भी एक आपको दिया रहेगा कि हाँ वहाँ सुपरविजन अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे सुपरविजन के लिए काम किया जाए। उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्रीगेट आपको दिया रहेगा, ठीक है, कि ये एंगुलर है, ठीक है, ग्रेडिंग कैसा है वो दिया रहेगा, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है, ये सब आपको दिया रहेगा। ये भी आपको गिवन है, ये भी शर्त आपको दी रहेगी। उसके बाद दो चीज और दी रहेंगी, ठीक है, वो है आपका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट। एक बार आपने देखा मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी दिया हुआ था, फिर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट भी दे देगा कि मान लीजिए हमको 350 केजी पर मीटर क्यूब, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है सीमेंट, इससे ज्यादा हमको यूज नहीं करना है, ये मैक्सिमम भी दिया रहेगा। और ये चीजें कौन देगा आपको, तो ये वही देंगे जहाँ काम चल रहा है, तो जो आपके क्लाइंट होंगे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो आपको एस्टिमेशन वगैरह तैयार करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो इनिशियली ये सब चीज़ें दी रखी रहेगी कि ऐसा ऐसा काम कराना है, ऐसा वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, इस तरह की कास्टिंग करानी है, इस तरह का पाइल्स बन रहा है तो कास्टिंग करानी है ना, डैम बन रहा है वहाँ पे ये करना है, कोई स्ट्रक्चर कहीं बन रहा है वहाँ पे ये करना है, तो ये रिक्वायरमेंट आपको गिवन रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ दिया रहता है कि एडमिक्सचर किस तरह का वहाँ यूज हो रहा है। तो फाइनली अगर बात की जाए तो डिजाइन मिक्स में हमको बताना होता है, एक तो सीमेंट का बताइएगा, कोर्स एग्रीगेट, सॉरी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसके अलावा आपको एडमिक्सचर का भी रेशियो बताना होता है कि एडमिक्सचर का क्या रेशियो होगा। एडमिक्सचर का भी यहाँ पे रेशियो देख लीजिए। वाटर सीमेंट तो बताना ही, तो कभी कभी ये एक्स्ट्रा होता ही है क्योंकि मिक्स डिजाइन में ये चीज़ आता है, इम्पोर्टेंट है, एडमिक्सचर का भी यूज होता है। तो एडमिक्सचर कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सेलरेटर हो, एक्सेलरेटर टाइप का एडमिक्सचर मतलब क्या हुआ, जो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, कोई सेटिंग टाइम को घटाने वाला एक्सेलरेटर हो, सॉरी एडमिक्सचर हो, इसको रिटार्डस बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जो पानी को रिड्यूस कर देता है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, ये सब टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले यूनिट्स में। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर ये मिलाएंगे जिसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है, ये सब इसके नाम होते हैं। तो अगर ये यूज हुआ है तो इसके हिसाब से भी काम, मतलब जो मिक्स डिजाइन है वो इफेक्ट होगा और यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करेंगे तो पानी तो कम लगेगा थोड़ा सा, तो इसके लिए काम करना होगा कि हाँ हमारा 20% जो है पानी कम लगेगा, तो वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा कम होगा, अलग होगा, है ना। और आपको पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो हमको जितना लो रखना है उतना क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, ज्यादा होगा, उतना अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा अगर हम लोग उसको लो साइड में रखते। अगर हम उसको 3.35 0.4 ऐसा रखते तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। तो ट्राई टू अचीव दैट, वो हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप आपका ये है डिजाइन में कि आपको ये सारी चीज़ें दे रखी रहेंगी, डिजाइन के स्टिपुलेशंस जिसको बोल रहे हैं, डिजाइन की शर्तें ये दे रखी रहेगी। जितना यहाँ ए से लेके एम तक दिख रहा है ये चीज़ें आपको दिया रहेगा जब भी डिजाइन मिक्स की बात कही जाए, राइट। चलिए उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को करना होता है टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सीमेंट का टेस्ट, अब यहाँ पे करना पड़ेगा फाइन एग्रीगेट का टेस्ट, सैंड जो बोलते हैं, अब यहाँ करना होगा कोर्स एग्रीगेट का जो ग्रेवल है ना, इन तीनों का टेस्ट करना होगा। जितने चीज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जितने फिजिकल टेस्ट हमने बताए हैं आपको वो सब करने होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी से लेके उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर चेक करने होंगे। जैसे मान लिया जाए हमको 33 ग्रेड सीमेंट का यूज करना है, तो हम लोग सीमेंट का क्यूब बना के स्ट्रेंथ इसका टेस्ट करेंगे। कितने एम का क्यूब बनाते हैं? 70.0 70.6 का, हाँ 70.6 या 7, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये करते हैं, तो इस तरह क्यूब बना के इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब काम करना पड़ेगा, इसका 3 दिन का टेस्ट, 7 दिन का टेस्ट, ठीक है, 28 डेज का टेस्ट, ये सब करना पड़ेगा ताकि जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो साउंड है कि नहीं, पहली बात तो ये कंफर्म करना हो।
राइट। उसके बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये तो मस्ट है निकालना, क्योंकि इसका तो डिजाइन में यूज होता है। बाकी चीज़ों को इसलिए करें ताकि वो सेटिस्फाई करे, ताकि हमारा जो सीमेंट है वो अच्छा सीमेंट, सही सीमेंट है। अदरवाइज अगर मान लीजिए हम लोग 33 ग्रेड ले रहे हैं और उसका स्ट्रेंथ जो है 33 नहीं आ रहा है 28 डेज पे, तो समझिए वो सीमेंट सही नहीं है, तो सीमेंट का यूज नहीं करेंगे उस समय, वो बैच खराब हो गया सीमेंट का, ऐसा समझिए। ठीक है, तो सीमेंट का जो है ये सारा टेस्ट किया जाता है। सीमेंट का यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाएगा, और सबसे पहले कंसिस्टेंसी तो करना ही, समझ गए। कंसिस्टेंसी करेंगे, IST FST ये निकालेंगे और स्ट्रेंथ निकालेंगे, इतना तो आपको करना ही होगा। और ये सब डेटा को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट डेटा को, भले यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन सीमेंट यूज जहाँ लिखे हैं इसमें आपको टेस्ट करने हैं कंसिस्टेंसी, IST FST, स्ट्रेंथ एट 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज, ये सब करना होता है। मतलब आप समझिए कि मिक्स डिजाइन लंबा चलेगा, है ना। टेस्टिंग करना होगा हम लोग को, और टेस्टिंग करने में हमको तो 1 महीना मिनिमम चाहिए ना, 28 दिन चाहिए ना। इसलिए जो मिक्स डिजाइन करेंगे समझिए 1 महीना तो आपको ऐसे लग जाएगा। उसके बाद जब आप डेटा मिक्स डिजाइन तैयार कीजिएगा तो फिर आपको कंक्रीट का जब मिक्स तैयार हो जाएगा फिर उसको टेस्ट करना होगा, है ना। तो ये भी चीज़ें करनी होगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। डिजाइन मिक्स जो है तुरंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको टेस्टिंग करना है। एकदम हम लोग जो बोलते हैं ना कि जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली हम लोग क्वालिटी जो है और जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, तब जाके काम। चलिए, उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, फाइननेस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, ये सब तो करेंगे। उसके बाद हम लोग एडमिक्सचर टाइप जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। उसका जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। जहाँ से परचेज होगा करेंगे उसको, जैसे प्लास्टिसाइजर हो गया, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो उस तरह का उसमें जो भी स्पेसिफाई होगा उसको लेके आएंगे, उसका टेस्ट कर लेंगे कि हाँ ये सटीक है, सही है। तो उसको भी मिक्सी में तैयार करके आपको ये सब करना पड़ेगा कि इतना % वाटर को रिड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका भी एक अपना ही जो टेस्ट है ये लेबोरेटरी लेवल पर होगा, राइट। चलिए, उसके बाद जो कोर्स एग्रीगेट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालिए कोर्स एग्रीगेट का, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालिए फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। इन दो इस सब का टेस्ट। उसके बाद फ्री मॉइस्चर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसके सरफेस पे जो मॉइस्चर है उसको निकालना, इस सरफेस पे कोई मॉइस्चर भी दिख रहा है। फाइन एग्रीगेट का देखेंगे कि क्या उसमें फ्री मॉइस्चर दिख रहा है क्या, या बिल्कुल नहीं है, क्लीन है, ड्राई है ना। सीव एनालिसिस करना है, इम्पोर्टेंट। याद है कैसे करते हैं सीव एनालिसिस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जो मैंने बताए थे आपको सीव एनालिसिस, जिसमें आपने अलग अलग साइज मैंने दिखाए थे एक तरफ, और उसके हिसाब से हम लोग बोलते थे कि ये इस जोन का है, ये उस जोन का है ना। अलग अलग जोन का हम लोग डिसाइड कर लेते कि ये फाइन एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट में भी हम लोग डिसाइड करते थे कि हाँ ये नॉमिनल साइज 20 mm का है कि नहीं है, कि नॉमिनल साइज किस तरह का है, हम लोग ये सब डिसाइड करते थे। तो हम लोग उसी टेबल का यूज करेंगे, ठीक है, जो आपको मैंने बताए होंगे, उसी तरह का सीव एनालिसिस हम लोग यहाँ करेंगे, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। और जब ये सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, स्टेप 2 का टेस्टिंग जो डेटा जो है सब आ जाएंगे हमारे पास, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना सारा काम हमको पकड़ना होगा, राइट। चलिए, जैसे ही हमने स्टेप 2 खत्म कर लिया, समझिए हम लोग बहुत बड़ा काम कर लिया। स्टेप 2 जो है वही सबसे बड़ा है, जो टाइम टेकिंग, क्योंकि टेस्टिंग करने में टाइम लगेगा ना। चलिए, वो जब काम आप कर लेंगे अगर स्टेप 2, उसके बाद का जो हमारा कैलकुलेशन का सिर्फ पार्ट बचता है। मेन तो वही था पहले, फिर लास्ट में फिर काम करना होगा। तो अभी लैब का जो वर्क था, लैब का टेस्टिंग हमने कर लिया, सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या कहता है स्टेप 3, कहता है कि टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग, जो मिक्स अपने बना रहे हैं उसका टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगा ये। तो यहाँ एक बात अब ध्यान रखना है, ठीक, कि जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए, जैसे M20 ग्रेड का चाहिए, M20 का चाहिए,
तो टारगेट हमको थोड़ा ऊपर करना होता है, समझ गए। जैसे आप एग्जाम में सोचते हैं कि हमको 80 नंबर लाना है ना, तो 80 नंबर लाने के लिए आप टारगेट 100 पे करते हैं कि 100 करके आना, अटेम्प्ट करके आना, पूरा 100 अटेम्प्ट करके आइएगा, तब आप 80 पे आके पहुंच जाएगा। हाँ 80 हम ले आए, तो 100 के लिए आपको तैयारी करना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, टारगेट स्ट्रेंथ सेट करते हैं, जो कि आपका F-CK जो दिख रहा है, दिस इज टारगेट एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। इसको हम लोग टारगेट स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। और ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एज पर द कोड, जो ये कोड आपका है F-CK प्लस 1.65 इंटू एस स्मॉल एस। F-CK तो आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है आपका 28 डेज के क्यूब जो टेस्ट करते हैं, याद है। एस जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। किस टेबल से पता चलेगा, फ्रॉम टेबल 1 ऑफ IS 10262, इस टेबल से आपको पता चलेगा एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो M20 ग्रेड के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा बताइए। 4 सर। ठीक है, M20 के लिए आपका 4 न्यूटन पर mm² आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग अगर टारगेट निकालें F-CK, टारगेट स्ट्रेंथ अगर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 1.65 इंटू 4, कितना आ जाएगा बोलिए। 26.6 26.6 ठीक है, 26.6 न्यूटन पर mm²। माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। तो 26.60 न्यूटन पर mm² हमको टारगेट स्ट्रेंथ आया, इसको हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, ये टारगेट स्ट्रेंथ हमारा होना चाहिए। जब भी हम मिक्स प्रोपोर्शनिंग का जब निकाल लेंगे और टेस्ट करेंगे तो हमको इतना स्ट्रेंथ आपको टारगेट मिलना चाहिए। ये टारगेट हमने सेट कर लिया कि F-CK इज 26.60, और ये इस सिंपल से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और एज पर द जो कोड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ये यूज करेंगे। तो जिस तरह का ग्रेड होगा उस तरह का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लेंगे। ठीक, इसमें हम लोग M10 और M15 का भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंक्रीट कर रहे हैं तो उस तरह का हम लोग यूज कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए M30 से M55 तक का यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप। हालांकि जो हमारा थर्ड स्टेप था उसमें हमने टारगेट स्ट्रेंथ निकाल लिया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब बोला जा रहा है कि फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456, एक ये भी कोड है, आपको पता है काफी इंपोर्टेंट कोड है। तो IS 456 के हिसाब से जो टेबल 5 में आपको मैंने ये टेबल बताए होंगे क्लासेस में, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, किसी ग्रेड के हिसाब से कितना होगा वो आपको उस टेबल में दर्शाया गया है। याद है कि नहीं है, तो बताइए। यस सर। देखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं, इसलिए देख लेंगे कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या है इन केस ऑफ RCC, बिकॉज RCC भी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए RCC हम लोग कर रहे हैं डिजाइन, PCC का मिक्स डिजाइन करें क्या फायदा, लेकिन करेंगे उसको भी, PCC का भी कर सकते हैं। तो RCC में मान लीजिए कर रहे हैं, तो उसको RCC और M20 ग्रेड दो चीज मिल गया। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना वाटर सीमेंट रेशियो हो सकता है, वो लिख लें। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को एज्यूम करेंगे, और ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये मैक्सिमम से कम होना चाहिए। जैसे मान लिया कि ये अगर 0.6 कह रहा है तो हम लोगों को यहाँ 0.6 से कम रखना है। ठीक है, अगर 4-5 रख दिए हैं और इसका अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ गलत आप चूज कीजिएगा ना तो आगे जाके फेल कर जाएगा, आगे जाके सेफ नहीं आएगा।
तो फिर रिपीट करना होगा। इसीलिए ये जो प्रोसेस आप जो भी देख रहे हैं ये रिपीट करना भी पड़ सकता है, गलत भी हो सकता है आगे जाके सेफ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे हमने इतना ले लिया, अब इसको आगे जाके डिजाइन में कैलकुलेशन और करेंगे तो पता चलेगा कि सही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो टेबल नंबर 5 एक बार हम दिखा देते हैं आपको कौन सा टेबल नंबर 5 है। तो दिस इज द टेबल नंबर 5 और हमने आपको ये चीज़ें दिखा रखी है। ये जो है एक्सपोजर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह का एक्सपोजर होगा उस तरह का हम लोग कंक्रीटिंग यूज करेंगे। प्लेन कंक्रीट केस में इसका करेंगे और रेनफोर्स कंक्रीट केस में इसका करेंगे। मान लीजिए माइल्ड कंडीशन है और मान लेते हैं कि हम लोग मिनिमम ग्रेड यहाँ M20 की बात कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करना है आपको देख रहे हैं। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। क्लियर है ये चीज? सर एक चीज क्वेश्चन पूछना था सर। बोलिए। कर सकते हैं कितना वॉल्यूम लेना है? फिर से एक बार बोलिए आवाज। ये वाटर सीमेंट रेशियो जो सर दिया हुआ है सर, इससे से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना? उस पे भी आ रहे हैं, अभी उस पे भी आ रहे हैं। अभी आप लोग अभी एक स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब के लिए हम लोग क्या रेशियो निकालते हैं, वो हमको बताएंगे। आप कितना केजी लेंगे वो तो पता चलेगा। चलिए, थैंक यू। तो अभी जो हम लोग कह रहे हैं बात कि आपको एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम इस टेबल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है, M20 ग्रेड मिनिमम यूज कर रहे हैं, इस केस में हमारा 0.55 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने मान लिया 0.55, मतलब आप एडॉप्ट करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो वो इससे कम होना चाहिए, है ना। 4-5 लिया है तो ठीक है, ये कम है 0.55 से, ओके ये चलेगा। तो जैसा होगा सीवियर होगा तो हम लोग देखेंगे कि सीवियर के केस में हमारा कितना होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ से कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग निकालते हैं वाटर कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला काम करते हैं फ्रॉम टेबल 2 ऑफ IS 10262। इस कोड के टेबल के हिसाब से ये जो टेबल दिया है ये आपको 425 to 50 mm स्लम्प के हिसाब से निकाला हुआ है। मतलब इस रेंज का स्लम्प होगा तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू यूज करना। तो यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम वाटर कंटेंट मिल जाएगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, वो नॉमिनल साइज पे डिपेंड करता है। नॉमिनल जो साइज है एग्रीगेट का उस पर डिपेंड करता है। देख रहे हैं, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट एक तरफ दिया है। मान लीजिए 20 mm नॉमिनल साइज का यूज है, तो 20 mm के लिए देखिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना है, 186 kg पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो हम लिख देंगे कि 186 kg पर मीटर क्यूब, और इसको हम लोग 186 लीटर भी लिख सकते हैं, वाटर है ना, वाटर है इसलिए 186 लीटर पर मीटर क्यूब आपका वाटर कंटेंट हो गया। उसके बाद देखेंगे कि ये तो एक्चुअली 25 से 50 के बीच का है, इस रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रेंज में है तो क्लियरली यहाँ पे हम 186 यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट होना चाहिए वो इससे लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। कम हो या इक्वल हो चलेगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। मैक्सिमम ये है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हालांकि ये 25 से 50 के लिए, तो मान लिया जाए कि हमारा स्लम्प अगर 100 होगा तो हम क्या करेंगे। मान लिया 100 mm का स्लम्प है, फिर हम लोगों को निकालना है वाटर कंटेंट, कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, ये पढ़िए। फॉर एवरी इंक्रीज इन स्लम्प बाय 25 mm, increase water content by 3% more as given in this।
तो 100 mm पहुंचने के लिए कितना बढ़ा है बताइए तो? 50 है, ये 25 से 50 है ना, तो 50 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 75, फिर 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। मतलब 2 बार 3% बढ़ाना है, मतलब कितना परसेंट बढ़ाना है बोलिए? 6%। 6% आपको इंक्रीज कर देना है। 6%। ठीक है, मतलब 186 जो है इसमें आपको 6% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये 6% निकाल के ऐड करके निकाल लीजिए कितना आता है। कितना आ रहा है ये बोलिए? ग्यारह kg होगा था अप्रोक्स। 197 समथिंग आपको kg पर मीटर क्यूब कुछ आ रहा होगा, राइट? तो इतना आया, लेकिन ये जो आया अब ये जो है किस पे भी डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि एडमिक्सचर को यूज हुआ है क्या, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। अगर यूज हुआ है तो देखें कि ये कितना परसेंट पानी को रिड्यूस करेगा, 20%, 30%, 40%। उस तरह से हम इसको भी निकाल लें कि हाँ ये 20%, 30% करने जा रहा है रिड्यूस। फिर 20% इसका घटा के इसको माइनस कर देंगे और तब बोलेंगे कि वाटर कंटेंट जो है हमारा, मान लीजिए 20% घटाने पे आपको कुछ आया, निकालिएगा रैंडमली हम फिगर लिख देते हैं, मान लीजिए 160 आया, तो 160 kg पर मीटर क्यूब हम लोग अब एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट ले लेंगे। समझ में आई बात? एक चीज बस ध्यान रखना है कि 186 जो है इससे ये कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट का टेबल शो कर रहा है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर है बोलिए यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और देखने जा रहे हैं, बता देते हैं। अभी हम तो स्टेप पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन इस पे जो करेंगे हम लोग M20 का क्लियर हो जाएगा। चलिए तो 180 से अपने मन से सर ले लेंगे, 180 से अपने मन से रेशियो ले लेंगे सर। 186 यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर 186 दिख रहा है, लेकिन 180 से व्हाट 180? यहाँ पे 160 जो हम लिख रहे थे, क्या बोल रहे बोलिए? सर वो डिवाइड जो किए थे उसमें से 180 लिखे थे सर, इनटू जो किए थे। अरे हम क्या किए थे, जो मैक्सिमम हमारा मान लीजिए 186 आया था, राइट, इतना लीटर पर मीटर क्यूब जो आया था, राइट, तो मान लिया कि हमारा स्लम्प 100 है, ठीक है, 100 मान लिए, तो ये तो है किसके लिए, 25 से 50 के लिए। तो कोड कहता है कि फॉर एवरी इंक्रीज इन स्लम्प बाय 25 mm 3% आप इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 बार 25 ऐड करेंगे तब जाके हम 100 तक पहुंच पाएंगे, है ना? yes, तो उस केस में हमको 6% बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका 6% बढ़ा के लीजिए। तो इसका 6% बढ़ा के लेने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 6% बढ़ा के देना होगा ना, इसलिए हम 186 का 6% निकाले, ठीक, और 6% निकाल yes, के इसमें प्लस कर दिए, तो हमको आया 197 लीटर पर मीटर। ठीक है, फिर हम इसमें देखें कि कितना सुपर प्लास्टिसाइजर यूज है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है या नहीं किया गया, तो वो करके हम इसको कम करके फिर जितना ये रिड्यूस करेगा उतना घटाने के बाद हमको मिला क्या कि ये 160-70 करीब आ रहा है, और वो ठीक है, 160-70 आ रहा तो चलेगा। समझ में आया? बोलिए। yes, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का कुछ प्लास्टिसाइजर यूज नहीं हो रहा है, तब समझिए थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो इन दैट केस फिर हम लोग को ये सोचना होगा कि हम लोग यहाँ कम रखें, 186 जो है उससे कम रखें, उस पर आपको डिजाइन करना होगा। तब समझिए कि आपको थोड़ा सा सीमेंट कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना, सीमेंट कंटेंट थोड़ा बढ़ेगा। तो ये पैरामीटर जो है आपको आगे जाके सब सटीक होते जाएगा, सेफ होते जाएगा। एक चीज आपको यहाँ देख लेना है कि ये मस्ट है, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, लेस देन, ये WC नहीं करिएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमम वाटर कंटेंट, थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। ठीक है, ये कर लेंगे आप, मैक्सिमम वाटर कंटेंट इससे कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो तो आपने जो एज्यूम कर लिया, मान लिया कि आपने कर लिया है 0.45। सीमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट, जो अभी पिछले स्टेप में आपने निकाला, मान लिया 160 निकाले हैं, तो 160 kg पर मीटर क्यूब अपॉन 0.45, इससे डिवाइड कर लेंगे और हमारा kg पर मीटर क्यूब में सीमेंट का कंटेंट निकल जाएगा। अब अगेन एक और चीज यहाँ चेक करना, फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456 मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर गिवन एक्सपोजर कंडीशन, वो भी निकालना है। अब हम सीधा फिर टेबल 5 पे जाएंगे, ठीक है। अब टेबल 5 आपको हम दिखा देते हैं, टेबल 5 में क्या था देख लेते हैं। दिख रहा है आपको, मिनिमम सीमेंट कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए 300, सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340, एक्सट्रीम के लिए 360। ये मिनिमम है, राइट। ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट होने चाहिए। यहाँ से उठा लेंगे हम लोग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से और उसको वहाँ मैच कराएंगे कि जो हमने निकाला है कैलकुलेट करके क्या वो ठीक है, राइट। तो जो हमने निकाला है वो मिनिमम से मिला लेंगे कि मिनिमम से ज़्यादा है कि नहीं। इफ़ कैलकुलेटेड सीमेंट कंटेंट, मतलब ये वाला, इज ग्रेटर देन मिनिमम कंटेंट, देन हमारा डिजाइन यहाँ तक ओके है, यहाँ तक डिजाइन ओके है, सेफ है, चलेगा। ठीक है, ये चेक करना होगा कि सीमेंट कंटेंट निकालने के बाद जो मिनिमम है इस टेबल के हिसाब से उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ भी हम ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अब आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्टेप 7 में प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। सैंड और ग्रेवल का प्रोपोर्शन जो है यहीं से निकलता है। फ्रॉम टेबल 3 ऑफ दिस कोड, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, CA मतलब कोर्स एग्रीगेट, क्लियर है। यस सर। यस सर। FA मतलब फाइन एग्रीगेट। तो फ्रॉम टेबल 3 वॉल्यूम ऑफ CA फॉर गिवन साइज, यहाँ पे गिवन साइज दिया हुआ है, एंड गिवन जोन, देख रहे हैं अलग अलग जोन आपको लिखे हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ऑफ FA एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए निकाला हुआ है कोड में। तो समझिए कि 0.5 से जैसे हम ऊपर नीचे जाएंगे, समझे, समझ रहे हैं, जैसे 0.5 से ऊपर नीचे जाएंगे हमको ये भी वेरी करना होगा, जो आएगा यहाँ पे वो भी बताते हैं। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ CA निकालना है और साइज हमको 20 mm दे दिया, नॉमिनल साइज 20 mm, तो 20 वाला चेक करेंगे, ये वाला है ना। गिवन जोन हमको दे दिया जोन 2, मान लेते हैं जोन 2, सैंड का जोन 2 हमारा दिख रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब दिया रहेगा शुरू में। या आपको साइज कहाँ से निकलेगा, जब आप वो करेंगे सी एनालिसिस, याद है, सी एनालिसिस से पता हो जाएगा हम लोगों को सैंड किस जोन का है, हो जाएगा। राइट। तो 20 mm नॉमिनल साइज पता चल रहा है हमको और जोन 2 पता चल गया, तो देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 0.62 मैच कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 0.62। समझ में आया चीज, बेस्ड ऑन कोर्स एग्रीगेट का साइज एंड जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट हम ये चीज लिख सकते हैं। 10 mm रहता तो ये लिखते,
जोन 3 रहता तो ये लिखते, जोन 4 रहता तो ये लिखते। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, बताइए आप लोग। यस सर। देखिए थोड़ा सा ये इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, समझ गए? सीखना है इसको, आप ऐसा ना समझिए, ये मिस करिएगा तो कोई नहीं बताएगा आपको आगे जाके। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हालांकि ये 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है ना? तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, ऐसा हमने अडॉप्ट किया है इस डिजाइन में, तो इसके लिए तो हमको वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? बोलिए, करना पड़ेगा सर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 लिए हैं, तो सर हम किसी भी जोन का सर ले सकते हैं सर, कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट? ये तो आपको नैरो हो जाएगा वहीं पे, जब आपने सिव एनालिसिस किया है तो आपको जोन पता चल जाएगा, चलेगा कि यस सर। और डिजाइन Yes, स्टिपुलेशन में आपको बोल देगा कि 20 mm का यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन कहाँ? यस 20 mm साइज का पता है हमको, और जोन भी पता चल गया। अब हमको वाटर सीमेंट रेशियो ये बोला जा रहा है कि जो कोड में है ना, ये एक तरह के वाटर सीमेंट रेशियो के लिए डेटा दिया हुआ है, फिर कोड कहता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CA कोर्स एग्रीगेट इज एडजस्टेड at the rate of plus minus 0.1 for every plus minus 0.5 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। मान लीजिए वाटर सीमेंट 0.5 के लिए दिया हुआ है, तो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो ये कितना चेंज दिख रहा है आपको? यहाँ पे चेंज कितना हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो में? बोलिए, 0.5 से 0. माइनस में चेंज हुआ है ना? यस सर। तो हमारा ये CA का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा? ये वाला वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा? बोलिए, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा 0.01 करना पड़ेगा। यस जरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.61 हो जाएगा, यस सर। है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? अगर यस सर। अगर हमारा रहता 0.40 वाटर सीमेंट रेशियो, तब बताइए हमारा CA का जो वॉल्यूम प्रोपोर्शन है कितना घट जाता? 2 बार माइनस, 2 बार घटा ना, 2 बार चेंज हुआ, देख रहे हैं? मतलब अगर माइनस 0.010 हो जाता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यह भी 2 घटाना पड़ता, माइनस 0.02 करना पड़ जाता। समझ में आया ये बात? बोलिए। यस सर। जब समझ में आ रहा तो जरा बताइए कि अगर हम यहाँ पे 0.4 ले रहे हैं, ठीक है, तो जरा करेक्टेड प्रोपोर्शन बताइए तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर? 0.5 से चेंज होके हो गया है 0.40 हमारा वैल्यू। ये तो कोड के हिसाब से कह रहा है कि इसके हिसाब से दिया हुआ है, हमको तो इस पे निकालना है, हमको तो इस पे चाहिए कितना चेंज है, कितना चेंज हुआ है? तो माइनस 0.10 चेंज हुआ है, 2 टाइम्स दिस। तो अगर 2 टाइम्स दिस है तो 2 टाइम्स दिस कर दीजिए, तो माइनस 0.10 का चेंज दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0.62 माइनस जो ये था माइनस 0.02 कितना हो जाएगा? 0.6। समझ में आ रहा है कि बात? बोलिए। यस सर, अब आ गया। सब लोग समझे इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे अभी ये दिखा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लिए हैं 0.60, रेशियो एक्चुअली ये निकलेगा, आगे चल के पता चलेगा आपको। 0.60 आपने निकाल लिया, अब आगे बढ़ जाए। अब हम लोगों को देखना होगा कि मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग क्या है, किस तरह से उसको प्लेसिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पंपिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां पंपिंग करेंगे
जहाँ पंपिंग करेंगे वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखना होगा, ठीक है। और अदर देन दिस, अदर होगा तो ये काम नहीं करना है, समझ में आया। अदर होगा तो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी लिख देगा या रिक्वायरमेंट आपको दे देगा कि पंपिंग करेंगे हम, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन जो है नीचे से पंपिंग करके छत ढलाई होगा ऊपर में, तो पंपिंग जहाँ भी अलाउ, पंपिंग मतलब क्या होता है कि पंप पाइपलाइन के थ्रू ऐसा लंबा लंबा पाइप माने है, ऊपर जाके ऐसे करके यहाँ से भेजा जा रहा है कंक्रीट, कंक्रीट जा रहा है नीचे जाके यहाँ पे ढलाई हो रहा है, समझ गए, यहाँ पे ढलाई हो रहा है। तो पंपिंग उस तरह का चीज़ है। पंपिंग करने के लिए हमको जो है यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट जो है थोड़ा कम करना होता है, एज पर द कोड ये कहता है। तो अगर पंपिंग किया गया है, अगर पंपिंग किया गया है, ऐसा पंपिंग का मतलब करना है मतलब, तो उस केस में देन द वॉल्यूम ऑफ सी इज डिक्रीज बाय 10%, 10% हम लोग घटा देंगे। तो जैसे मान लीजिए 0.6 आया था, है ना, उसको हम लोग 0.9 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10% घट गया, कितना आ जाएगा ये बोलिए। 1.5 आ जाएगा। 0.54 0.54 आपको आ जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सी ए निकल गया, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सी ए कर देंगे, 1 माइनस 0.54 कर देंगे, कितना आ जाएगा बोलिए। 0.46 है ना, 0.46। समझ में आया बात, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। कोर्स एग्रीगेट का हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.6, राइट, फाइन एग्रीगेट का 0.46। अब हम लोग इसका यूज करें, चलिए अब आप हम लोग पहुंचेंगे मिक्स कैलकुलेशन। तो से अगर पंपिंग उसकी जरूरत नहीं है, हाँ पंपिंग नहीं करना है, अगर पंपिंग नहीं करना है तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये काट दीजिए, ये 0.60 रह जाएगा, 1 माइनस 0.60 बराबर 40, ठीक है, कितना ले Yes, रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिक्स कैलकुलेशन। ये जो है यहाँ अगर पहुंच गए तो मतलब आप खुश हो जाइए कि हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट में पहुंच गए। तो इन दिस स्टेप कैलकुलेशन आर डन फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हम लोग तैयार करते हैं कितना कितना हमारा अलग अलग वॉल्यूम। तो पहला हो गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ए, यहाँ ए बी सी डी का बहुत रोल है, ए बी सी डी ई। ए हो गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट इज 1 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1/1000। आपने सीमेंट कंटेंट निकाला है, निकाला है क्या, है ना, याद है। सीमेंट कंटेंट मान लीजिए कुछ भी यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि 300 kg पर मीटर क्यूब निकाल लेते हैं, ऐसा मान लिया जाए। क्या करेंगे हम लोग, 300 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लिया सीमेंट का 0.314 है, सपोज एज्यूम ऐसे कुछ भी, क्योंकि इसका टेस्ट करके आपको निकालना है, इंटू 1/100 कितना आएगा बोलिए। निकल जाएगा बोलिए। 0.0955। ठीक है, 0 पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है, उतना आपको यस ये सीमेंट का कंटेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर। सिमिलर वे में आपने वाटर का कंटेंट निकाला है, याद है, वाटर कंटेंट आपने निकाला है। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी सीधा नीचे 1 करेंगे, जो भी यहाँ पे पुट कीजिएगा उस तरह से, इंटू 1/10 करेंगे, वो निकल जाएगा। इसका हम लोग कैलकुलेशन अभी करेंगे। एडमिक्सचर अगर यूज किया गया है तब यहाँ पे उसका भी लिखाएगा, मास ऑफ एडमिक्सचर
यहाँ पे ये आई नहीं होगा। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। लास्ट में वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, टोटल जो एग्रीगेट यूज करेंगे सबका वॉल्यूम अब निकालना है। तो कंक्रीट में तो यही ना होता है, सीमेंट होता है, वाटर होता है, एडमिक्सचर होता है, और क्या होता है, एग्रीगेट होता है। समझ में आ रहा है? तो कंक्रीट के में से अगर हम इन तीनों को घटा देंगे तो क्या हमको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिलेगा, पूरे एग्रीगेट का फाइनल कोर्स मिला के मिलेगा। तो सिंपल सा काम करना है, ये ए जो है, ये ए वाला, ये ए माइनस बी, ये वाला बी, फिर उसका सी, फिर डी, ऐसा कर देने से क्या हमको मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम। बोलिए। यस सर। हम यहाँ लिख देंगे, यस सर मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए जो ई कौन सा हुआ, कौन सा ई, समझ रहे हैं? एग्रीगेट का निकाले वो। हाँ, वो तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट जो अभी निकालना है। यस, जो अभी आपने ए प्लस बी प्लस सी करके निकाला है ना। ई जो था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये था ना। इसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सी ए कितना निकाले थे, 0.46 था, 0.6, वो यहाँ लिखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी ए कितना निकाले हैं, वो मान लीजिए यहाँ पे हम 2.7 निकाले, उतना लिखेंगे इंटू 1000, इतना केजी। समझ में आया ये चीज? उतना केजी 1 मीटर क्यूब के लिए निकलेगा ये। समझ रहे हैं? ये किसके लिए निकलेगा, पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम था 0.40, उसके बाद इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए 2.6, उसके बाद 1000, इतना केजी। समझ में आया कैसे निकल गया? ए बी सी डी ई एफ जी तक आ गए, जी तक आ गए। और हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सब डेटा होगा, तो ये कैलकुलेशन एक बार करेंगे अभी आगे चल के, तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग करेंगे आज, ठीक है। चलिए, ये स्टेप्स खत्म हो गए। उसके बाद मिक्स प्रपोर्शन जो है ट्रायल 1 के लिए हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने सीमेंट निकाल लिया है। सीमेंट कितना होगा, सीमेंट कंटेंट जो याद होगा, सीमेंट कंटेंट याद है ना। जैसे मान लिया 300 kg पर मीटर क्यूब ये आ गया, मान लिया 160 kg पर मीटर क्यूब वाटर आ गया, इस पर 160 लीटर लिख दीजिए, ठीक है, ये वाटर हो गया। फाइन एग्रीगेट मान लिया जाए कुछ केजी आया होगा, 600 kg पर मीटर क्यूब आया होगा। मान लिया कोर्स एग्रीगेट 800 kg पर मीटर क्यूब आया होगा। इस तरह से एडमिक्सचर मान लीजिए आपको यूज किया है तो मान लीजिए 10-15 मतलब मान लीजिए 1.5 kg पर मीटर क्यूब आया हो। वाटर सीमेंट रेशियो मान लिया आपने 0.40 आया। इस तरह से आप पूरा ये लिख लें, राइट। उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन तैयार करेंगे। एक सीमेंट का लेंगे, ठीक है, जैसे है ना, ये 300 दिख रहा है आपको सीमेंट का, 600 फाइन एग्रीगेट का दिख रहा है, 800 इसका दिख रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये बताना पड़ेगा तो किस रेशियो में। तो इसको क्या कीजिएगा, 300 से डिवाइड कर दीजिएगा सबको, है ना। 300 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको अलग अलग रेशियो मिल जाएगा। चलिए इस काम को हम लोग करते हैं आगे। अभी तक के लिए इतना ही कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद स्टेप 10 हो गया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका मिक्स डिजाइन तैयार हुआ है, जो आपने निकाल लिया मिक्स 1:x:y और वाटर सीमेंट रेशियो में निकाल लिया, इसके बिहाफ पे हम लोग स्लम्प का ट्रायल करेंगे कि स्लम्प सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो वाटर कंटेंट वगैरह है उसके हिसाब से उसको मिक्स करके हम लोग मिक्स तैयार करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम लोग मतलब अलग अलग वेरिएशन पे भी टेस्ट करके देख लेंगे वाटर सीमेंट रेशियो के, ठीक है। और ट्रायल्स कर सकते हैं, इसको एक ही बार में नहीं हो जाएगा, इसको बार बार भी ट्रायल करना पड़ सकता है, राइट। तो बहुत सारे काम करने हो सकते हैं। फिर आप इसको 2-3 वैल्यू का वाटर सीमेंट रेशियो पे निकाल के फिर आपने इसको ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए
कि सटीक कौन सा है, क्योंकि एक बार हमने जो एडॉप्ट किया है हो सकता है कहीं गलत हो, तो आप वहाँ देखेंगे कि कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो पे हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रहा है, वो वाला एडॉप्ट कर लेंगे, राइट। इधर स्ट्रेंथ है, वाटर सीमेंट रेशियो है, तो वो चीज़। उसके बाद स्ट्रेंथ जरूर निकालेंगे, क्यूब टेस्ट कर करके क्यूब बनाएंगे, 28 दिन के बाद टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ जो टारगेट स्ट्रेंथ था, याद है F-CK जो निकाला था आपने, क्या इसको अचीव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट वगैरह चेक करेंगे। तो ये सब भी आफ्टरवर्ड्स करने होंगे जब आप ये तैयार करते हैं, मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। समझ में आया है यहाँ तक? कुछ आप लोगों को दिमाग में एक आइडिया बना? बोलिए। यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं, जो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहा जा रहा है डिजाइन मिक्स ऑफ M20 कंक्रीट बाय IS मेथड एज पर IS 10262/2009 विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करेंगे और लिखा है अप्रोक्सीमेट। मैंने इसलिए अप्रोक्सीमेट लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेंडमली फिगर को चूज किए हैं, ठीक। और हालांकि ये जो अब करने जा रहे हैं वो परफेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, एक हम लोग लमसम अमाउंट लेके चल रहे हैं, राइट। चलिए हम बस आपको एक स्टेप समझाने के लिए अभी ये चीज़ दिखाएंगे। तो ये हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, डिजाइन स्टिपुलेशन, हमने यहाँ पे लिखा है कि डिजाइन स्टिपुलेशन हमको ये सब चाहिए। तो बताइए इसमें किस तरह का ग्रेड कहा जा रहा है, एक एक आदमी बोलते जाइए। किस तरह का ग्रेड? M20 ग्रेड कंक्रीट बनाना है। टाइप ऑफ सीमेंट क्या यूज कर रहे हैं? OPC 43। यस, OPC 43 ग्रेड। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना यूज कर रहे हैं? 20 mm। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना दिया है कि नहीं हो, मतलब इतना से ज़्यादा ही होना चाहिए, वो है 250 kg पर मीटर क्यूब से आपका ज़्यादा होना चाहिए सीमेंट कंटेंट, ठीक। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो बोला है कि 0.5, मतलब इससे कम नहीं, है ना। वर्केबिलिटी स्लम्प में दिया है आपको 25 mm, 25 mm वर्केबिलिटी दिया है, जो भी दिया रैंडम फिगर चूज किया हुआ। एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड। मैक्सिमम टेम्परेचर टाइम्स ऑफ प्लेसिंग बोला एम्बिएंट, मतलब जो वातावरण का टेम्परेचर है, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो रहेगा। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग नहीं दिया है, मान लेते हैं यहाँ पंपिंग नहीं होगा, ठीक है। अदर देन जो पंपिंग प्रोसेस है, अदर देन पंपिंग, आप समझिए पंपिंग नहीं होगा। क्या पंपिंग प्रोसेस अच्छा होता है? कहने का मीनिंग ये है कि ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ वर्क। मल्टी फ्लोर का काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पंपिंग करके पहुँचाना होता है, मतलब यहाँ से क्रेन के हिसाब से जो है पाइप लगा के पूरा वहाँ पे नीचे फोर्स से प्रेशर के थ्रू जाता है ऊपर, और ऊपर जाके कंक्रीट ढला जाता है, ठीक। तो पंपिंग एक अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है कंक्रीट का, है ना। उसमें आपको थोड़ा लेबर का कॉस्ट घट जाएगा, लेकिन मशीन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीन के हिसाब से करते हैं तो फास्ट थोड़ा होगा, जल्दी थोड़ा होगा, है ना। तो पंपिंग अच्छा है, समझ गए, एडवांस टेक्निक है, बस समझिए। क्योंकि शुरू में क्या होगा, मैनुअल होगा, लोग उठा के लेके जाते होंगे, 1 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक भी उठा के लेके जा रहे हैं। इनिशियली नहीं था ये सब चीज़, धीरे धीरे आया, तो पंपिंग इज बेटर, ठीक। चलिए, तो मेथड ऑफ कंक्रीटिंग जो है, कंक्रीट प्लेसिंग है, वो हमारा पंपिंग नहीं किया हुआ है। मान लीजिए कोई मैनुअल प्रोसेस होगा या मशीन का होगा, बकेट सिस्टम का होगा, बकेट के थ्रू ऊपर गया और जाके डला गया, तो कुछ होगा, पंपिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद डिग्री ऑफ सुपरविजन बोल रहा है गुड। चलिए, वहाँ पे क्वालिफाइड कुछ लेबर होंगे, मजदूर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, है ना, जेई होंगे, आप लोग होंगे वहाँ पे, तो डिग्री ऑफ सुपरविजन अच्छा है। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बोल रहा है एंगुलर, क्रस्ड एग्रीगेट जो है वो है एंगुलर, है एंगुलर साइज का एग्रीगेट है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 540 kg पर मीटर क्यूब, मतलब आप सीमेंट कंटेंट जब निकालिएगा, एक तो 250 दिया और एक दिया 540, इसी के बीच में रहना चाहिए, इसके आगे
न पीछे। इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में आपको लेना है। ठीक, चलिए एडमिक्सचर टाइप हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है नन, कोई एडमिक्सचर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब डिजाइन का रिक्वायरमेंट है, पहले तो हम लोग को ये समझ लेना होगा। तो क्या आप लोगों को ये डिजाइन का स्टिपुलेशन समझ में आ गया, डिजाइन का जो शर्तें आपको लिखी हैं समझ में आ गया? ठीक, यस सर। चलिए अब आप लोग आगे के जो स्टेप्स हैं वो आप लोग बताते चलेंगे हमको। ठीक है, तो अगला स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीमेंट कौन सा यूज किया है, तो 43 ग्रेड किस कंपनी का है, जो कंपनी का उसका नाम हम लिख देंगे, टेस्ट कर लेंगे, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, इसका कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लेंगे, सेटिंग टाइम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ देख लेंगे सही है कि नहीं, सीमेंट हमारा 43 ग्रेड ही है कि नहीं ये कंफर्म करना होगा पहले। ठीक, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका हमको बहुत ज़रूरत है, वो निकालना ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने एज्यूम कर लिया है 3.15 निकाला हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करके स्पेसिफिक ग्रेविटी। एडमिक्सचर टाइप तो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, नन किया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फोर्स एग्रीगेट का 2.84 आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट का 0.64 आया, वाटर एब्जॉर्प्शन फोर्स एग्रीगेट का 0.5 आ रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन फाइन एग्रीगेट का 1.0 आ रहा है। तो चलिए इस तरह से इतना परसेंट में दिया हुआ है ये सब। फ्री मॉइस्चर ऑफ कोर्स एग्रीगेट नील, फ्री मॉइस्चर ऑफ फाइन एग्रीगेट नील। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप टेस्ट करेंगे सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद देखिए सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो बोल रहा है वेल ग्रेडेड 20 mm साइज कंफर्मिंग टू टेबल 2 IS 383। अब यहाँ पे IS 383 का जो टेबल याद होगा आपको, जिससे हम लोग बोलते हैं कि ये किस तरह का एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, किस नॉमिनल साइज का है, वहाँ से पता चलता है ना। तो ये वहाँ से कंफर्म कराना होगा। सीव एनालिसिस हमने किया है तो पता चला कि ये जोन 2 का है, और जो IS 383 कोड है उसमें जो टेबल दिया है उससे जाके हम लोग मैच करा के देखें तो जोन 2 का है। तो ये सब टेस्टिंग का डेटा है, टेस्ट करने के बाद हम लोग को ये सब चीज़ें मिल गया। ठीक है, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, ये है आपको IS 383 कोड जो है उसका ये टेबल है, याद है आपको। सीव का डेजिग्नेशन, इधर में आपको परसेंटेज पासिंग फॉर ग्रेडेड एग्रीगेट। तो अगर 20 का है मतलब ये फॉलो करना चाहिए, समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो टेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि जो 40 mm है 100 पास कर गया, 20 mm जो है 95 to 100, 10 mm वाला ये रेंज है, बाकी ये रेंज है, इसीलिए ये 20 mm का है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये तो कोर्स का हो गया, इसी तरह से फाइन एग्रीगेट का भी हो गया। यहाँ पे फाइन एग्रीगेट का किया तो हमने देखा कि जोन 2 में फॉल कर रहा है, ये सब सिव लेके हमने टेस्ट किया है तो इस जोन में आ रहा है। चले ये सब डेटा हम लोग को क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या है बोलिए? टारगेट स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही, टारगेट स्ट्रेंथ निकालने का हमारा पहला थर्ड स्टेप है। तो टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि FCK हमारा, क्योंकि हम लोग M20 का डिजाइन कर रहे हैं इसीलिए 20 हो गया FCK। उसके बाद 1.65 इंटू S जो है M20 के लिए 4 होता है, तो 4 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये 26.6 न्यूटन पर mm² हमारा टारगेट स्ट्रेंथ आ गया। इतना आपको अचीव करना है। जब मिक्स करेंगे मिक्स डिजाइन बन जाएगा, उसका हम लोग क्यूब बनाएंगे, क्यूब को तोड़ेंगे और देखेंगे कि 28 दिन के बाद इतना आ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? काफ़ी इजी है ये चीज़। चलिए दूसरा काम अब हम लोग कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो हमने क्या किया, जो टेबल 5 है पहले वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना होगा। बोलिए मैक्सिमम कितना लेंगे बताइए। माइल एक्सपोजर आपने लिया है क्या? 0.5 माइल एक्सपोजर लिया है? यस सर। 0 माइल के लिए कितना है यहाँ? 0.5 है। ठीक है 0.55। समझ में आया? हमने RCC का कुछ वर्क कर रहे हैं,
M20 के लिए हमको ग्रेड है उसका डिजाइन कर रहे हैं। एक्सपोजर कंडीशन यहाँ माइल्ड है, ठीक है। बाकी नॉमिनल एग्रीगेट यहाँ 20 mm है, ये भी हम लोग बता रहे हैं। तो फॉर दैट माइल्ड के लिए हमारा 0.55 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक। तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमने ले लिया और वो हमने लिया है 0.55। अब हम लोग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं एक वाटर सीमेंट रेशियो जो कि इससे कम होना चाहिए, 0.5 हमने मान लिया, क्योंकि मिनिमम आपका कितना है, कितना दिया था मिनिमम, है ना, डिजाइन स्टिपुलेशन में दिया था ना, मिनिमम 0.5 लेना है। तो हमने क्या किया कि इसको 0.5 एज्यूम कर लिया, क्योंकि 0.55 से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं और उसके नीचे भी नहीं, 0.5 के नीचे भी नहीं जा सकते, 0.5 हमने एज्यूम कर लिया। और हालांकि ये इससे छोटा है वो मैक्सिमम से, इसलिए ओके है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बोलिए। यस सर। अगला स्टेप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालना है। चलिए वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो इस केस में फ्रॉम टेबल टू दिस टेबल ऑफ दिस IS कोड, मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा, 20 mm का हमारा साइज है। मैक्सिमम होगा सर 186 kg, 186 kg या लीटर पर मीटर क्यूब, है ना। केजी और लीटर एक ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट हो जाता है। तो ये हो गया इतना लीटर पर मीटर क्यूब। हालांकि जो हमारा स्लम्प है, कितना स्लम्प हमको यहाँ पे दिया है क्या, बोलिए बताइए, 25 दिया है। हाँ दिया है सर, 25 इंक्रीज वाटर कंटेंट बाय 3%। कितना वर्केबिलिटी हमको दिया है सो बताइए, आप लोग क्या देख रहे हैं, इनिशियली डिजाइन स्टिपुलेशन में ही बात कर रहे हैं। 25 दिया है, ठीक, बताओ। यस सर। हाँ यस सर दिया है। तो हमको 25 mm के लिए वाटर कंटेंट निकालना है। तो एस्टिमेट करना होगा हम लोगों को, स्लम्प टेस्ट करके देखना होगा, ट्रायल्स करना होगा, ठीक। और उसके बाद हमने एस्टिमेट किया है 155 लीटर पर मीटर क्यूब हमको आ रहा है। ये आपको ट्रायल करके देखना भी होगा। हालांकि ये 25 ही है, तो हमको यही वैल्यू पे चेक करना होगा। तो ये 186 से कम है, इसलिए ओके है। अगर यहाँ सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह यूज होता है, एडमिक्सचर यूज होता, तब हमको इसका वैल्यू चेंज करना पड़ता, रिड्यूस करता ये, है ना। सुपर प्लास्टिसाइजर अगर यूज होता तो कुछ % ये घट जाता, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस्ड ऑन ट्रायल्स हमने कहा कि 155 में हमारा काम चल जा रहा है। तो 155 लीटर पर मीटर क्यूब हमने बेस्ड ऑन ट्रायल्स हमने ये चीज़ निकाला 25 mm स्लम्प के लिए। तो इतना पानी मिलाने के बाद जो है हमको इतना स्लम्प मिलेगा जब मिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे काम आता है एक्सपीरियंस, यहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने 155 ले लिया है और ये वेल विद इन दिस होना चाहिए, वो है, देन ओके। यहाँ पे हम लोग इसको वाटर कंटेंट लिख देते हैं, मैक्सिमम वाटर कंटेंट से कम होना चाहिए। चलिए ठीक है। एक चीज़ और आपको समझ में आ गई ना कि 25 mm है, इसलिए इस टेबल का जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ये चीज़, है ना। इसका यूज ही नहीं करना है, ये तो यहाँ काम ही नहीं आया, क्योंकि 25 mm के लिए ही टेबल में दिया हुआ, बोलिए, है ना। 25 से 50 तक स्लम्प रहेगा, तो जो इस टेबल में दिया है ना उसी का यूज करिए। यहाँ हमने करा, उसको फिर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को 155 लीटर पर क्यूबिक मीटर हमने यहाँ पे एडॉप्ट कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट निकालिए। वाटर सीमेंट रेशियो हमने कितना लिया है, 0.5 लिया है, बोलिए
यस सर। सीमेंट कंटेंट जरा निकाल दीजिए तो आप लोग। तो निकालने के बाद आता है सर 310 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 310 kg पर मीटर क्यूब आपका सीमेंट कंटेंट आ गया। मतलब एक काम तो यहाँ मिल गया, एक चीज तो हमको मिल गया सीमेंट। वाटर कंटेंट भी मिल गया है, वो कितना मिला है 155। वाटर मिल गया, सीमेंट मिल गया। चलिए 2 चीज मिल गया। फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456 मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर माइल्ड एक्सपोजर कितना है वो देखना पड़ेगा। टेबल 300 है। तो क्या हमारा कैलकुलेटेड जो है, ये जो है 300 से ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना ज्यादा ये? यस तो इफ कैलकुलेटेड सीमेंट कंटेंट ग्रेटर देन द मिनिमम सीमेंट कंटेंट देन ओके। इसका मतलब यहाँ तक हमारा डिजाइन ओके है। ठीक है, जो सीमेंट कंटेंट हमने लिया है वो ज्यादा लिया है। और जो क्वेश्चन में डिजाइन में जो हमको स्टिपुलेशन दिया था, बोला था कि 250 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या 250 से ये ज्यादा है? बिल्कुल है ना? क्या ये 540 से कम है? मैक्सिमम जो सीमेंट कंटेंट की बात करते है ना, कम? बोलिए। यस सर। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये यस सर। ये काम हमारा एक काम तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 7 में चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम टेबल 3 वॉल्यूम ऑफ CA फॉर गिवन साइज। तो गिवन साइज यहाँ पे क्या है हमारा 20 mm। गिवन जोन ऑफ FA, तो जोन क्या है हमारा बोलिए? सेकंड है। सेकंड। तो जोन सेकंड 20 आपका mm नॉमिनल साइज कितना हो गया 0.62 हुआ। और ये हालांकि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए टेबल दिया है, तो हमारा तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 ही है, इसीलिए ये 0.62 ही रह जाएगा। समझ में आया? ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, एडजस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो प्रोपोर्शन जो ये आया वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा। समझ में आया? बोलिए। हाँ सर। चलिए तो 0.62 हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे पंपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, पंपिंग के थ्रू काम नहीं हो रहा है, तो कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, राइट? कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ CA वही रह जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट हम क्या करेंगे 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। 1 माइनस 0.62 0.38 आ गया, निकल गया दोनों चीज। बोलिए। यस सर। चलिए जब ये दोनों काम हो गया, अब हम लोग मिक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो इन मिक्स कैलकुलेशन 1 क्यूबिक मीटर के लिए काम कर रहे हैं। तो ए में लिखा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 1.000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कितना मास निकालेंगे कंक्रीट का 310। कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है बोलिए? क्या 3.15 से कितना आएगा बोलिए? 0.09 हाँ, तो ये वैल्यू आपको सही है। कितना मीटर क्यूब निकल के आएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑफ करिए माइक्रोफोन। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर है हमारा 155 लीटर, जो मीटर क्यूब सॉरी लीटर पर मीटर क्यूब 155। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, कितना आया बोलिए? ये तो होगा 0.155 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर 0। क्लियर है? कोई एडमिक्सचर यूज नहीं किए हैं। 0 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस इसको घटा देंगे 0.098 को घटा देंगे, माइनस 0.155 को घटा देंगे, माइनस 0। कितना आएगा बोलिए? 0.747 मीटर। 0.747 मीटर क्यूब।
ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलिए। हाँ यस सर, ठीक है। सबका निकल गया होगा। यस तो सर। जैसे ही हम लोग वो सब निकल गया तो ई का वैल्यू हमारा आया, जो ई जो था 0.747 मीटर क्यूब आया था। तो अब निकालने हैं कि मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है। तो 0.747 यहाँ मल्टीप्लाई करके 0.62 ये वॉल्यूम हो गया सी ए का। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.84 निकाले हैं, टेस्ट करके याद होगा, इन 2000, मतलब ये 1315 kg निकल के आया पर मीटर क्यूब। आपको इतना क्लियर है? बोलिए। हाँ यस सर, सही है। फाइन एग्रीगेट के केस में 0.747 ई हो गया, ये 0.38 हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.64 आया है इसका, थाउजेंड हो गया इंटू ये हो गया 749 kg पर मीटर। यहाँ तक निकल गया, सबको क्लियर है बातें? सीमेंट आ गया, वाटर आ गया, मास ऑफ कंक्रीट आ गया, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया, सारा निकल के आ गया हमारे पास। ठीक, चलिए अब हम लोग फाइनली इसको एक रेशियो में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें यही ना आया है, स्टेप 9 मिक्स प्रपोर्शन। सीमेंट इतना आया है क्या, बोलिए। यस सर। हाँ यस सर। वाटर 155 लीटर पर मीटर क्यूब आया क्या? यस सर। फाइन एग्रीगेट 749 kg पर मीटर क्यूब आया क्या है ना? कोर्स एग्रीगेट 1315 kg पर मीटर क्यूब आया है, राइट। एडमिक्सचर 0, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 आया क्या, बोलिए। ये सब चीजें आ गई हमारे पास कैलकुलेशन के बाद। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब अगर फ्रेश कंक्रीट बनाना है हमको कितना टोटल चाहिए। टोटल यहाँ देखिए तो 1 क्यूबिक मीटर का कितना वेट हो जाएगा, बोलिए। 1 क्यूबिक मीटर में हमको टोटल, हाँ टोटल वेट ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो सर को करना पड़ेगा जितना है 31015 और 1 मीटर क्यूबिक देखिए, एक तो हो जाएगा 310 प्लस 155 वाटर का, 749 प्लस 1315 कितना आएगा, बोलिए। 2529 kg जो है 1 मीटर क्यूब में रहेगा कंक्रीट में। ठीक, तो यही मिक्स रेशियो यहाँ करना होगा। तो एक तरफ हमने लिखा सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट, फिर इज टू कोर्स एग्रीगेट, इज टू वाटर। हालांकि सीमेंट 1 मीटर क्यूब में 310, 1 मीटर क्यूब में 749, 1 मीटर क्यूब में 1315 कोर्स एग्रीगेट, और 155 लीटर जो है आपका वाटर। तो अगर हम इस लाइन को डिवाइड कर देते हैं 1 अपॉन कितना 310, क्या आपको ये वैल्यू मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, बोलिए। यस सर। उसके बाद 749 अपॉन 310 करके देख लीजिए क्या 2.416, 1315 अपॉन 310 कितना आएगा, 4.2 और 155 लीटर के लिए देख लीजिए ये तो डबल है सीधा, तो 1/2 हो गया, 0.05। तो ये रेशियो निकल के आया है ना, समझ रहे हैं बात को। तो फाइनली आपको इस तरह का रेशियो निकाल के दिखाना होगा। तो जैसे ये निकल के आ गया, हम लोग फिर फर्दर क्या काम करेंगे, तो इसका टेस्टिंग करेंगे, क्यूब बनाएंगे, है ना, क्यूब बनाएंगे, स्लम्प टेस्ट करेंगे। तो 3 चीज़ों का यहाँ पे फिर टेस्टिंग होगा, वो है वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो को वेरी करके, मतलब 0.52 ले लिया, 0.54 ले लिया, ऐसे तो 10% करना चाहिए, लेकिन ये तो 0.5 और 0.55 के बीच का है,
इसीलिए कर सकते हैं। तो हालांकि हमने यहाँ पे रैंडम फिगर लिया है, जो मन किया वो फिगर एज्यूम करके ले लिया है ना, इसीलिए जो हमारा कैलकुलेशन कुछ आया है, ये देखिएगा 1:2.416:4.242, देख रहे हैं ये कितना डिफरेंट है M20 से। लेकिन खैर ये तो हमने आपको एग्जांपल दिया है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस रेशियो, ये निकल के जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमने डिजाइन कर लिया, हमने आपको प्रोपोर्शन बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रोपोर्शन रखेंगे। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर मैं बताना हो कि पर बैग ऑफ सीमेंट कितना कितना होगा तो कैसे बताएंगे, बोलिए। एक बैग ऑफ, पर बैग कितना कितना लगेगा, एक बैग ऑफ, यहाँ ले लीजिए 50 किलो का सर, एक बैग में 6 बैग 10 के। हाँ 6 बैग वो हो गया। और 10 केजी सर अलग। तो आप जो है इसको जिस तरह से मन करे उस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू जो दिख रहा है आपको इस तरह से है, इसको आप किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, बैग्स के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। तो अल्टीमेटली हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमको मिल गया, इस तरह से मिल गया हमको रेशियो, सॉरी ऐसा नहीं लिखा गया, 2.416 4.242, ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो मिल गया हमको 0.5, यही तो निकालना था, है ना। इसी पर हम बोले थे हर बार के एक्स वाई काफ़ी अलग है, ये आपको नॉमिनल मिक्स से काफ़ी अलग है। देख रहे हैं नॉमिनल मिक्स में इस तरह से कुछ वैल्यू हमने रैंडमली ले लिया था, ये उससे अलग है। हालांकि ये परफेक्ट डिजाइन मिक्स नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये रफली है, बस आपको स्टेप समझाने के लिए मैंने कर। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर, यस सर।